नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। आज का दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट की गई थी उसके ऊपर अब पोलिंग का जो प्रोसेस है, जहां भारत में दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर प्रियंका गांधी ने और उसके साथ साथ सोनिया गांधी ने अपना वोट अभी कुछ देर पहले ही कास्ट किया। और जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी पोलिंग का प्रोसेस पूरी तरह से अंडरवे है। और आप देखें कि टर्न वाइज टर्न हर कोई अपना जो वोट है वो कास्ट करने के लिए अंदर जा रहा है। और क्योंकि ये एक बड़ा हिस्टोरिक दिन इसलिए भी है क्योंकि 24 सालों में, यानी कि तकरीबन 2.5 डिकेड अप्रॉक्सीमेटली में ये देखा गया कि कांग्रेस के बीच में पहली दफ़ा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें जो दावेदार हैं वो दो हैं, और वो नॉन गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और वर्सेस शशि थरूर। इस समय अगर आप कहीं पर भी इंटरनेट के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो ये वर्सेस वाला जो टैगलाइन है वो चल रहा है। और जम्मू के बीच में इस समय आप देखें कि ये जो जम्मू का कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है, ठीक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप देखें कि किस तरह जो मेंबर्स हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ ये आए हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से जो वोटिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है, वो अंडरवे है। और जो वोटिंग की प्रक्रिया रहेगी वो पूरी तरह से बैलेट पेपर के ऊपर जो वोट हैं वो कास्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ा अहम दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आपको हम यहाँ से ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई कि जहाँ यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और क्योंकि बड़ा अहम दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि सोनिया गांधी ने भी अभी कुछ देर पहले ही अपना वोट कास्ट किया, उसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी अपना वोट कास्ट किया है। प्रणब जी हैं यहाँ पर, प्रणब जी से हम बात करेंगे। प्रणब जी, आज का दिन कितना अहम है? और मल्लिकार्जुन खड़गे और वर्सेस शशि थरूर, ये एक टैगलाइन भी चल रही है, आज का दिन कितना अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, आज उन लोगों के मुंह के ऊपर ताला और उन लोगों की जुबान के ऊपर ताला होना चाहिए जो लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। देश की सबसे ज्यादा बड़ी अगर डेमोक्रेसी किसी के अंदर है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आज आप देखिए कि कांग्रेस एआईसीसी प्रेसिडेंट के इंटरनल इलेक्शंस यहां पर हो रहे हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हैं और दूसरी तरफ शशि थरूर जी खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं 330 के करीब, 130 के करीब जम्मू में और बाकी जो बचे हुए हैं वो कश्मीर में। कश्मीर और जम्मू के अंदर इसी प्रकार से हैवी वोटिंग हो रही है और हर ब्लॉक से एक जो डेलीगेट बना है वो अपना अपना वोट जो है वो पीसीसी हेडक्वार्टर के अंदर कास्ट कर रहा है। निष्पक्ष इलेक्शन हो रही है। दोनों तरफ से यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से जो इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी की है वो लोगों को बता रहे हैं। आज राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर यात्रा जो उन्होंने केरला से शुरू की थी और 5 महीने वो यात्रा चलनी है, उसकी कड़ी में आज आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। मगर फिर भी यहां पर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास रखते हुए एआईसीसी प्रेसिडेंट के लिए आज वोट कास्ट कर रहा है। तो उन लोगों को आज पता होना चाहिए कि उन्होंने आज तक क्या अपनी पार्टी के अंदर इस प्रकार से इलेक्शन करवाए। प्रणब जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। ये एक हिस्टोरिक दिन भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात की जाए तो ये नॉन गांधी फैमिली से ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं ये बिलोंग करते हैं। और क्या लगता है आपको कि ये तकरीबन 2.5 डिकेड से ऐसा देखने को मिला है कांग्रेस के बीच में? अब क्या कांग्रेस भी बदलाव की तरफ जा रही है? क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा आजादी के अंदर। उसके बाद लोग चूज करते गए। इस बार भी तमाम डेलीगेट्स ने इकट्ठे होकर बोला कि राहुल गांधी जी जो हैं वो यहां पर पार्टी की कमान संभालें। मगर राहुल गांधी जी का ये सोच थी कि मैं आज देश को जो यहां पर बंटवारा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको जोड़ने के लिए यात्रा करूंगा और आप जिसको आप चाहें उसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाएं। ये जो कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों की तरफ से यहां पर कही जा रही थी लंबे समय से कि गांधी परिवार के बाहर का प्रेसिडेंट नहीं बनता, इलेक्शन सिस्टम नहीं होता, तो आज आप मीडिया वाले खुद देखिए, जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर एक राज्य में, हर एक यूटी के अंदर इसी प्रकार चुनाव हो रहा है। और बहुत जल्द राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शशि थरूर जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और उनके जितने भी यहां पर कार्यकर्ता हैं वो सब मिलकर इन ताकतों के खिलाफ रहेंगे। ये हमारा इंटरनल इलेक्शन है। एक
एक इंटरनल इलेक्शन के अंदर हम वहां पर लड़ रहे हैं इंटरनल इलेक्शन के बाद भी कांग्रेस परिवार जो है एक साथ ही रहेगा और इन ताकतों के खिलाफ जो देश को बांटने का काम करते हैं उनके खिलाफ इसी प्रकार जंग की जो मुहिम है उसको जारी रखेगा। प्रक्रिया आज कितने बजे तक रहने वाली है, कितने बजे शुरू हुई थी, कितने बजे तक? ये सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। हमारे यहाँ पर पीआरओ रंजिता रंजन जी, एपीआरओ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजरात से हैं, खुशवंत जी यहाँ पर जो एपीआरओ दूसरे हैं, अम्मी जी यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो यहाँ पर आके इलेक्शंस करा रहे हैं, रंजीता जी कश्मीर में करवा रही हैं और एपीआरओ यहाँ पर बैठ के करवा रहे हैं। तो आप कहीं पर भी पूरा माहौल है यहाँ डेलीगेट्स का, पूरे कांग्रेस का, आप पूछ सकते हैं। निष्पक्ष इलेक्शन, हर एक इंसान की अपनी मर्जी है वो कहां पर वोट करे, किसके लिए वोट करे, मगर वोट जो आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता डाल रहे हैं आईसीसी प्रेसिडेंट का, ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है। और वो लोग याद रखें कि आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की जो जनता है उनको यहां से उखाड़कर सत्ता के बाहर फेंकेगी। उन लोगों को यहां पर सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने का काम आता है, भारत को जोड़ने का काम नहीं आता। ये चीज उनको राहुल गांधी जी से सीखनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंशियल वो अंडर वे हैं और पूरी तरह से डिटेल में प्रणब जी ने हमें जानकारी भी दी है। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, अब कौन होगा अगला इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और ये जो सस्पेंस है ये भी जल्द ओपन हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अभी पोलिंग का प्रोसेस अंडर वे है और कई सारी बातें जो हैं वो प्रणब जी ने भी हमारे साथ कही हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से निशाना साधते हुए उन्होंने कई बातें कही हैं। और ये एक हिस्टोरिक इलेक्शन इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शन हैं, तो ये इसलिए भी है क्योंकि तकरीबन 24 सालों में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट के, जो उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं वो नॉन गांधी फैमिली के हैं। तो कई सवाल कांग्रेस के ऊपर भी उठाए गए थे और अब ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या अब प्रेसिडेंट चाहे जो भी हो, शशि थरूर हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तो क्या कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस के बीच में अब हो सकता है? तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।